Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe a time when you took a break from work or study. तो यहाँ पर हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस के बारे में बताना है, ऐसे टाइम के बारे में बताना जब हमने ब्रेक ली थी अपनी स्टडी या अपने काम से। एंड सब क्यूज आर व्हेन वाज इट, ये कब की बात है। नेक्स्ट इज व्हाई यू टुक अ ब्रेक, यहाँ पर हमने रीज़न बताना है कि हमने ब्रेक क्यों ली थी। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग दैट टाइम, तो यहाँ पर हमने बताना कि जब हमने ब्रेक ली थी उस टाइम हमने क्या किया था। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाई डिड यू लाइक और डिसलाइक इट, तो एंड में हमने बताना कि हमें ये चीज़ क्यों अच्छी लगी थी या क्यों बुरी लगी थी। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the sample answer guys. There's no denying this conviction that taking breaks from work is an integral part of our life. तो यहाँ पर हमने बताया इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने काम से या अपनी पढ़ाई वगैरह से किसी भी चीज़ से ब्रेक लेना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। रिसेंटली आई टुक अ ब्रेक फॉर माई वर्क विच इज़ वर्थ मैंशनिंग, तो रिसेंटली मैंने अपने काम से ब्रेक ली थी और ये एक्सपीरियंस वर्थ मैंशनिंग है, शेयर करना चाहिए मुझे। आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क ड्यू टू द कोरोना पैंडमिक, तो यहाँ पर हमने बताया कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से मुझे अपने काम से ब्रेक लेनी पड़ी। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट अनाउंस लॉकडाउन टू कप द स्प्रेड ऑफ डेडली वायरस, तो यहाँ पर हम बताइए लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था, लॉकडाउन घोषित कर दिया था ताकि वो कब कर सके, मीन्स कंट्रोल कर सके जो स्प्रेड हो रहा था कोरोना वायरस और डेडली वायरस, तो जो स्प्रेड हो रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया था, उसको घोषित किया दिया था। एज माई कंपनी डिडेंट हैव द वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, ऑल एम्प्लॉयज़ हैड नो ऑप्शन बट टू क्विट देयर जॉब, सो फॉर 6 months आई स्टेड एट होम। तो यहाँ पर हमने बताया कि जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको क्या क्विट करनी पड़ी अपनी जॉब, और 6 मंथ के लिए मैं घर पे ही था। During that time, I was free, but unfortunately, the first month was a total waste because I squandered the quality time at my disposal by watching Netflix and other OTT platforms. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो पहला मंथ है उस ब्रेक का पहला मंथ बिल्कुल वेस्ट किया, क्योंकि मैंने बहुत सारा जो टाइम था वो वेस्ट कर दिया था, अपना जो क्वालिटी टाइम वेस्ट किया बाय वॉचिंग नेटफ्लिक्स और जो बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे अमेज़ॉन वगैरह हो गए, जी वगैरह, तो मैंने वहाँ पर क्या अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। आफ्टर वाइल वॉचिंग टी वी वॉज मोनोटनस फॉर मी एंड आई डिसाइडेड टू लर्न समथिंग न्यू, तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ देर टीवी देखने के बाद क्या कि वो एक चीज़ मेरे को बोरिंग होने लगी। मोनोटनस का मतलब होता है बोरिंग, तो वो चीज़ मेरे को बोरिंग लगने लगी, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ नया सीखता हूँ। सो आई आस्क फॉर ओपिनियंस ऑन व्हाट टू लर्न फ्रॉम माई नियर एंड डियर वंस एंड माई एल्डर ब्रदर एडवाइस मी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने क्या ओपिनियंस लिए अपने जो नियर एंड डियर वंस की कि मेरे को क्या सीखना चाहिए। तो मेरा जो बड़ा ब्रदर है उसने मेरे को बताया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। आई डिसाइडेड टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग एंड वॉच मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब बट आई नीडेड मोर, तो मैंने क्या किया कि डिजिटल मार्केट सीखने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी, पर मुझे और ज़्यादा सीखना था, तो वीडियोस इतनी इनफ नहीं थी मेरे लिए। सो आफ्टर दैट आई जॉइंड एन ऑनलाइन कोर्स इन विच आई वर्कड अंडर द एजेस ऑफ अ सीजन ट्रेनर एंड विद हिज अनअबेटेड सपोर्ट आई बिकेम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन 3 months। तो यहाँ पर हमने बताया कि फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, तो एक बहुत ही ट्रेंड और एक्सपर्ट थे डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर थे, उनके अंडर मैंने काम किया, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे को सिखाया, और 3 मंथ के बाद मैं भी एक अच्छा काम करने लगा डिजिटल मार्केट में, मैं भी एक एक्सपर्ट बन गया। आई लाइक द ब्रेक फ्रॉम वर्क बिकॉज इट ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट, तो यहाँ पर बताया हमने कि जो ब्रेक मुझे काम से मिली थी वो मेरे को अच्छी लगी, क्योंकि उस ब्रेक में मैंने जो सीखा और उससे मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ड्यू टू माई बिजी वर्क schedule, I couldn't acquire a new skill, but the break brought a paradigm shift in my life by allowing me to learn a skill in huge demand these days. तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे बिजी स्केड्यूल के कारण क्या कि मैं कोई और नया स्किल नहीं सीख पाया इसके अलावा, बट इस जो स्किल मैंने सीखा इसने बहुत ही ज़्यादा मेरे लाइफ में चेंज लाई है, और ये बहुत ही डिमांड में कोर्स है आजकल डिजिटल मार्केटिंग, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी मैंने सीखी इस टाइम। इस ब्रेक ने मेरे को हेल्प की, अपॉर्चुनिटी दी कि मैं एक नई चीज़ सीख सकूँ, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकूँ। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलोअर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक टेकिंग ब्रेक्स इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जो हम ब्रेक्स वगैरह लेते हैं वो लेनी इंपॉर्टेंट है या नहीं। एंड द आंसर इज इन माई ओपिनियन टेकिंग ब्रेक्स इज अ प्रूडेंट अप्रोच एज इट empowers us to recharge ourselves and think beyond the conventional domain to handle the conflicts in our lives adroitly।
तो यहाँ पर हमने बताया कि बिल्कुल मेरे ओपिनियन मेरे को लगता है कि ये प्रूडेंट मतलब एक वाइस अप्रोच है कि हम अपने काम वगैरह से या किसी भी चीज़ से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लें, क्योंकि ये हमें एम्पावर करता है, ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि जो हम अपने आप को रिचार्ज कर सकें और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कोई टेंशन वगैरह कोई चीज़ें हैं, उसको कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट स्किल्स पीपल शुड एक्वायर ड्यूरिंग ब्रेक्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन से स्किल्स एक्वायर करने चाहिए, कौन से स्किल्स सीखने चाहिए ड्यूरिंग द ब्रेक, जब वो छुट्टियाँ वगैरह पे होते हैं या ब्रेक पे होते हैं, तो उनको कौन से स्किल्स सीखने चाहिए। In this modern era, technology has made inroads in our lives, and with its unabated support, we can lead our careers towards an impressive growth trajectory. तो यहाँ पर हमने बताया कि ये मॉडर्न एरा में जो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है, और इस चीज़ को यही चीज़ क्या है, हमें हमारे ग्रोथ पे हेल्प करती है, हमारे जो करियर होता है उसको एक नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर भी जाती है। Therefore, during breaks, we should gain knowledge on burgeoning skills like digital marketing, content writing, artificial intelligence, etc. तो यहाँ पर हमने देखा कि इसी कारण क्या कि जब हमें ब्रेक्स वगैरह पे होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम जो ये नए स्किल्स आ रहे हैं, जो नए कोर्सेज है जैसे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, तो ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए, कंटेंट राइटिंग, तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। And the third question is how do you feel when you do regular work and do not get breaks। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा लगता है जब आप रेगुलर वर्क करते हो और आपको कोई ब्रेक नहीं मिलती। फॉर मी गेटिंग ब्रेक्स इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हेन आई वर्क रेगुलरली माई परफॉर्मेंस नोज डाइव्स एंड आई फेल टू थिंक बियॉन्ड द कन्वेंशनल डोमेन। तो यहाँ पर हमने बताया कि मेरे लिए ब्रेक्स लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं रेगुलर काम करता तो मेरी परफॉर्मेंस नोज डाइव कर जाती है। नोज डाइव में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, गिरावट आती है मेरी परफॉर्मेंस में, काम में। और मैं अपने अच्छे से काम नहीं कर पाता, और जो कन्वेंशनल तरीका होता है हमारा उससे बाहर जाकर कोई काम नहीं कर पाता, तो उससे बाहर जाकर सोचना, कन्वेंशनल डोमेन से बाहर जाकर सोचना या एक्स्ट्रा कुछ क्रिएटिव सोचना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, मैं उसमें फ़ेल हो जाता हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज जस्ट टेकिंग ब्रेक्स टू डिक्लाइन आर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जब हम ब्रेक्स वगैरह लेते हैं क्या वो हमारे काम को डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं, क्या वो हमारी परफॉर्मेंस पे असर डालती है या नहीं। एंड द आंसर इज इन सम केसेस व्हेन वी टेक ब्रेक्स एट रेगुलर इंटरवल्स इट डिक्लाइंस आर परफॉर्मेंस बिकॉज इट डिप्राइव्स अस ऑफ कंसिस्टेंसी। तो हमने यहाँ पर बताया कि हाँ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं या रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक्स लेते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस पे असर डालती है, क्योंकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। So if you like the video guys, don't forget to give it a thumbs up and make sure you subscribe to my channel and share with other students as well. So I will see you in the next video guys. Till then, take care. Good luck for the preparation and thank you guys.